नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आज भारत के लिए बहुत ही गौरव वाला पल है क्योंकि आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल हो गई। हालांकि चंद्रयान 2 जो था वो असफल रहा, लेकिन उसकी गलतियों को और उसकी बारीकियों को देखते हुए ये मिशन 3 आज सफल रहा। अभी हम पहुंचे हैं एचईसी में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये चंद्रयान का ही मॉडल खड़ा है और इसी के तर्ज पर ये मिशन 3 आज सक्सेसफुल रहा। और हमारे साथ कुछ एचईसी के कर्मचारी मौजूद हैं, कुछ इंजीनियर्स मौजूद हैं जिनका बहुत ही योगदान रहा इस सफल मिशन में। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज इनके लिए कितना उत्साह का पल है, क्योंकि आज इनकी मेहनत का जो रंग है आज चांद को चूम रही है। आइए हम इनसे सीधे जानते हैं। सर, आज बहुत ही आप लोगों के लिए खास पल है क्योंकि आज आपकी जो मेहनत है वो आज रंग लाई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, निश्चित तौर पे जो कहते हैं कि मेहनत कभी विफल नहीं होती है, और ख़ास करके एचईसी में आज तक जो भी बनाए गए हैं ठोस और मजबूत, जहाँ भी हमने दिया है, जैसे अभी चंद्रयान 3 के लिए 2, 1 जो भी लॉन्च हुआ है, चाहे यहाँ पे जो लॉन्चिंग पैड हम लोग बनाए हैं उसमें से बहुत सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। और इसके लिए बहुत खुशी की बात है। पूरे विश्व में हमारा एक नाम जोड़ा जाएगा इतिहास में कि सफलपूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसके साथ साथ क्या है कि इसके अलावा भी हमारे कई क्षेत्रों में हमने काम किया, रक्षा क्षेत्र में भी, माइंस क्षेत्र में भी। आपके बड़े बड़े शावेल, ड्रग लाइन, ये सब जो हैं, रक्षा क्षेत्र में जो तोप बनाने वाले, जो टैंक होती, बैरल बनाने वाली जो मशीनें होते हैं, वो सब हम लोग काफ़ी मतलब बारीकी से हम लोग बनाए हैं और सफलतापूर्वक काम भी हो रहा है। हालांकि आपको पता होगा कि चंद्रयान के लिए जो भी इक्विपमेंट्स थी वो एचईसी में बनाई हुई थी, मतलब बहुत सारे उसके इक्विपमेंट्स जो यहाँ पर बनाई गई थी। हम जानते हैं यहाँ पर कि क्या क्या यहाँ के जो उपकरण जो उसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो क्या क्या थे उसमें। सर, जो इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या यहाँ पर बनाए गए हैं एचईसी में? देखिए, इसरो की तरफ से जो भी अभी ऑर्डर जो हमारे समय में कार्यान्वित हुए हैं और हमारे सीनियर लोग ने किया है, इंडिविजुअल सारे लोग का, मैंने इंडिविजुअल किसी का योगदान नहीं है, सारी टीम मिलकर के उसमें काम की थी। जिसमें लॉन्चिंग पैड, जिसमें बार बार इसरो की तरफ से सफल प्रक्षेपण भी हुए हैं, जिसमें आज इसमें चंद्रयान 3 हो रहा है, जिसमें पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है। खासकर एचईसी के साथ साथ पूरे रांची भी गौरवान्वित हो रहा है इसके साथ साथ में। तो लॉन्चिंग पैड तो सबको जान रहे हैं। उसके बाद ईओटी क्रेन्स हो गए, फोल्डिंग प्लेटफॉर्म हो गया, स्लाइडिंग डोर हो गए, आपका फिर मोबाइल बोगी सिस्टम, बिल बोगी सिस्टम हो गए। ये 5 मेनली है और अदर स्पेयर पार्ट्स आते रहते हैं ऑर्डर के लिए। तो ये सब है और सब इसमें लोग विकट परिस्थिति में भी एचईसी की तरफ से मिलजुल के उसमें काम किए और हम लोग ने कोशिश किया कि देश को एक मतलब ऐसे मैं इसके लॉन्चिंग पैड की कहानी में बता रहा हूँ क्योंकि जब भूतपूर्व राष्ट्रपति जब थे तो वो मतलब वो प्रक्षेपण के लिए ना लॉन्चिंग पैड सस्ते में खोज रहे थे और मजबूत खोज रहे थे। उन्होंने विदेशों में दौरा किया। वहाँ की जर्मन में एक कंपनी कोई है, उन्होंने सजेशन किया कि आप ही के देश में एक ऐसी कंपनी है जो ये बना सकती है, और उन्होंने बनाया और इतना सस्ता बनाया और इतना मजबूत कि आपका ये जो मंगल ग्रह पे जो गया था उसमें 400 करोड़ में जो प्रोजेक्ट सफल हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा रोल हुआ था। इतना कम में विश्व के किसी देश ने वो सफल प्रक्षेपण मंगल ग्रह पे नहीं भेजा था। तो इस तरह से कॉस्टिंग का रिडक्शन भी हुआ और रिलायबल भी हुआ ये। हम कुछ और से जानने की कोशिश करेंगे कि सर देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर आर्थिक संकट की हम बात करें, आंदोलनरत थे आप लोग वेतन को लेकर, उस बीच में भी आप लोगों ने बहुत ही आपने अपना योगदान दिया, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? वेतन के लिए और कंपनी के भविष्य के लिए हम लोग अभी भी आंदोलनरत हैं। पिछले 10 महीने से हमारी लड़ाई चल रही है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज का एक गौरवशाली इतिहास है हमारे देश के लिए, एचईसी के लिए। और हम लोग ये समझाना चाह रहे हैं कि जो एचईसी अपने देश के सम्मान, देश के गौरव को बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्य कर सकता है, वो आगे भविष्य में क्या नहीं कर सकता है। जितने भी इक्विपमेंट सप्लाई किए गए एचईसी के द्वारा चंद्रयान मिशन के लिए, वो सारे इक्विपमेंट्स नेसेसरी, ज़रूरी थे और क्रिटिकल इक्विपमेंट्स थे, जिसको और कोई प्राइवेट इंडस्ट्री इंडिया में बना के नहीं दे सकती थी। तो एकमात्र कंपनी एचईसी है जो रक्षा क्षेत्र हो, जितने भी सामरिक क्षेत्र हैं, माइनिंग क्षेत्र है और जो भी क्षेत्र है, एटॉमिक एनर्जी का सेक्टर है, हर सेक्टर में सिर्फ एचईसी ही देश की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि आज गौरव का पल है, आज लॉन्चिंग सफल हो गया है, क्या कुछ कहेंगे ये? मैडम देखिए, पहले तो ये हर देशवासी के लिए गौरव का क्षण तो है ही,
लेकिन उसके साथ ये यहाँ पर कार्यरत HEC में जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं सबके लिए, हाँ थोड़ा बारिश हो रहा है लेकिन अब क्या करिएगा, ये ऐसा गौरव का क्षण है, इसमें ये बारिश में भीगना भी हम लोग के लिए कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारे HEC के लिए एक अभूतपूर्व गौरवान्वित क्षण है, क्योंकि आप ये जो लॉन्चिंग पैड होता है जिससे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, ये HEC द्वारा निर्मित किया गया है। हमारे देश में स्वदेश निर्मित ये किया गया। जैसे हमारे दोस्त ने बोला कि जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी इस लॉन्च पैड को स्वदेश में निर्मित करने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उस दौरान अमेरिका और जर्मनी के दौरे पे जर्मनी के कुछ साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने उनको सुझाव दिया कि ये देश में आपके यहाँ पर एक HEC कारखाना है, आप वहाँ भी बना सकते हैं, आप वहाँ पर। तो उनके फिर अब्दुल कलाम साहब 2008 के तकरीबन HEC में विजिट किए और यहाँ के जो मूलभूत संरचनाएं हैं उसको देखकर वो दंग रह गए। और उसके बाद उनके प्रयास से, उनके सार्थक प्रयास से इसरो द्वारा मोबाइल लॉन्चिंग पैड बनाने के लिए HEC को ऑर्डर किया गया और यहाँ के डिज़ाइन इंजीनियरों, मैकॉन और HEC के सहयोग से उसको रिकॉर्ड समय में देश को समर्पित किया गया, जिससे आप चंद्रयान 2 का भी लॉन्चिंग हुआ है। चंद्रयान 3 जो आज लॉन्च हुआ है, सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई है, वो भी उसी लॉन्च पैड से हुआ है। इससे पहले ये देश में नहीं बनता था। तो इस बार यही हर देशवासी कामना कर रहा है और हम लोग भी यही कामना कर रहे हैं कि ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। तो वहीं आपने यहाँ के HEC के इंजीनियर से सुना कि वो कितने उत्साहित हैं इस मिशन की लॉन्चिंग जो सफल रही उसको लेकर। वहीं इनका कहना है कि आर्थिक संकट चाहे कितनी भी हो, लेकिन देश हित के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मैं नेहा, लाइव इंडिया हर पल, रांची से।